Hello everyone, welcome back to Physics Nexus by Sajad Ali. In this lecture, I will explain different types of magnetic materials. Okay, there are three types of magnetic materials on the basis of how they respond to the magnetic field. Okay, कभी आप लोगों ने सोचा है कि हमारे इर्द गिर्द जो मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. इफ वी हैव टू बार मैग्नेट, ओके, अगर दो बार मैग्नेट है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? तो अट्रैक्ट क्यों करें, रिपेल क्यों करें? और अगर एक बार मैग्नेट है और मेरे पास दूसरा कोई सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस इंसुलेटर या मार्कर है, ये इसको अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहा? ओके, तो हमारे इर्द गिर्द ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ सब्सटेंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं प्रैक्टिकली. ओके, तो माइक्रोस्कोपिकली हम क्या कहेंगे कि ये सब्सटेंस हमारे पास जो एक दूसरे को अट्रैक्शन इनमें क्यों है या रिपल्शन क्यों है या क्यों नहीं है. अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये स्टील का क्या है, एक सब्सटेंस है. ओके, तो देखिए ये क्या करेगा, एक मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा जस्ट लाइक दिस. ओके, तो ये इसे अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मेरे पास कोई भी मटेरियल है या सब्सटेंस है, ओके, मैंने क्या किया, उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है. ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से उसका रिस्पॉन्ड मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में क्या होगा? ओके, उसके डोमेन्स जो है वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे, मोर प्रोबेबली. ओके, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. नंबर वन, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स. नंबर वन, जी बेटा, देखिए डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को ना हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं. ओके, तो सिंपल जबान में डायमैग्नेटिक मटेरियल्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होंगे, ओके, अगर वो एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है तो उनमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं है. ओके, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आर सच टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, ओके, जिनमें क्या होगा, अगर वो एक्सटर्नल फील्ड में नहीं है तो उनमें मैग्नेटिज्म नहीं होगी. ओके, मैग्नेटिज्म ना होने का मतलब वो किसी दूसरे सब्सटेंस को ना अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा. तो अभी ज़हन में क्वेश्चन आएगा, ओके, कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर ऐसे क्या है, उनके डोमेन्स जो है किस तरह अलाइन हुए हैं या उनके एटम की क्या ओरिएंटेशन है जिसकी वजह से वो क्या करें, दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करें या उनमें मैग्नेटिज्म जीरो है. तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म. ओके, हाउ कैन वी अरेंज द मैग्नेटिक डोमेन्स ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स. ओके, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल अगर मेरे पास एक सब्सटेंस है जस्ट लाइक दिस, ओके, तो इसके अंदर क्या होते हैं, एक ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनको हमने क्या कहा है, डोमेन कहा है. फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक दिस आर द डोमेन्स. तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, इनसाइड द डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, इफ B is equal to 0, अगर मेरे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल है और मैंने क्या किया, उस पर कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं की है, ओके, B is equal to 0 है, तो यहां पे देखिए मुझे मैग्नेटिक जो डोमेन्स होंगे इंडिविजुअली क्या होगा, मैग्नेटिक डोमेन भी एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा. ओके, देखिए यहाँ पे कोई मैंने क्या किया, डायरेक्शन शो नहीं किया है. तो अभी ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने ये कहा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है उनकी नेट मैग्नेटिज्म भी जीरो होगी और डोमेन की मैग्नेटिज्म भी क्या होगी, जीरो होगी. देखिए ना इस डोमेन की कोई मैग्नेटिज्म है, ना इसकी है, ना इसकी है, किसी की भी नहीं है. ओके, अभी ज़हन में क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं है. ओके, तो हमें पता है बेटा कि एटम्स के अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं और चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, मोशन में होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन के पास दो तरह के मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं. तो यहाँ पे सिंगल जो आपके पास क्या है, फॉर एग्जांपल डोमेन है, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट क्यों जीरो है, तो उसका रीजन क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ या स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट. देखिए स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट मस्ट बी इक्वल टू ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट. ओके, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. या सिंपल जबान में मैं ये कहूंगा कि मेरे पास अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल है, डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हर एक डोमेन में या एटम के अंदर क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर फॉर्म में होंगे. ओके, गॉट इट. तो यहां पे क्या होगा, देखिए हर एक डोमेन जो है इसमें भी कोई मैग्नेटिज्म नहीं है. ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, अभी मैं क्या करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड में इसको प्लेस करता हूं. ओके, अगर मेरे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल है, लाइक मेरे पास वुड है, वाटर है, ओके, या कोई दूसरा सब्सटेंस है. ओके, आपके पास अगर वुड है तो वो क्या है, आपके पास नॉन मैग्नेटिक मटेरियल या डायमैग्नेटिक मटेरियल है. अभी मैं क्या कर रहा हूं, इसको फील्ड में रखता हूं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में. तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होगा, ओके, तो कुछ इस तरह होगा बेटा. देखिए अगर मेरे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल है
in the absence of magnetic field there will be no magnetic movement of individual domains. Okay, is it clear? आगे चले, अगर मैं क्या करता हूं, अभी मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई करता हूं जस्ट लाइक दिस. ओके, मैग्नेटिक फील्ड अभी मेरे पास क्या है, जीरो नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसे इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रखा, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रखा, और मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ डायरेक्शन तो होगा. मैंने इस साइड पे फॉर एग्जांपल राइट साइड पे डायरेक्शन क्या किया है, यहां पे कंसीडर किया है. ओके, मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है इस सब्सटेंस पे और वो राइट साइड डायरेक्शन में है. जस्ट थिंक अबाउट इट, आप लोगों के ख्याल में अभी डोमेन्स के साथ क्या होगा, जरा सोचो इस पे. अगर मेरे पास क्या था बेटा, डायमैग्नेटिक मटेरियल, अगर मैंने फील्ड में नहीं रखा है तो उसमें नेट मैग्नेटिज्म भी जीरो है और डोमेन की मैग्नेटिज्म भी जीरो. मैग्नेटिज्म क्यों नहीं होगी, आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू स्पिन मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल होगा. ओके, इज इट क्लियर? आगे चले, अभी मैंने अगर मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड रख दिया ना, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो क्या होगा आप लोगों के ख्याल में, तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे क्या होगा, डोमेन्स जो अलाइन होना स्टार्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस. मैग्नेटिक फील्ड अगर राइट डायरेक्शन में है तो यहां पे क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में जस्ट लाइक दिस. ये एक टाइनी मैग्नेट की तरह भी बिहेव करना स्टार्ट करेगा. सेकंड डोमेन, थर्ड डोमेन, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ. ओके, देखिए अभी मेरे पास क्या हुआ, पहले यहाँ पे कोई मैग्नेटिज्म नहीं थी, तो अभी यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिज्म है. लेकिन मैग्नेटिज्म किस तरह है बेटा, कि मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में है. तो जब भी आपके पास मैग्नेटिक क्या होगी, आपके पास जो इंडिविजुअल डोमेन है उसकी जो मैग्नेटिज्म होगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है. तो ये किस तरह के सब्सटेंसेस होंगे, दिस आर वीकली रिपेल. ये दूसरे फील्ड को, ये सब्सटेंस को क्या करेंगे, वीकली रिपेल करेंगे. ओके, क्या करेंगे, वीकली रिपेल. ओके, तो सिंपल जबान में बेटा हमारी कंक्लूजन क्या हुई, अगर मेरे पास डायमैग्नेटिक मटेरियल है, अगर मैंने फील्ड में नहीं रखा है तो उसमें नेट मैग्नेटिज्म भी जीरो, इंडिविजुअल डोमेन की मैग्नेटिज्म भी जीरो. अगर मैं क्या करता हूं, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रखता हूं तो मेरे पास नेट मैग्नेटिज्म भी होगी जो कि बहुत ज्यादा वीक होगी. ओके, नेट मैग्नेटिज्म भी होगी जो कि बहुत ज्यादा वीक होगी. वो वीकली क्या करेगा, दूसरे सब्सटेंसेस को रिपेल करेगा, अपने करीब आने नहीं देगा. ओके, रिपेल करेगा पहली बात. और इंडिविजुअल जो डोमेन है इनमें भी क्या होगी, मैग्नेटिज्म होगी. ओके, और इसके कुछ एग्जांपल्स आपके पास क्या हो सकते हैं, जिस तरह वाटर है, इट इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, वुड है आपके पास डायमैग्नेटिक मटेरियल. ओके, इसी तरह कॉपर है डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हाँ, ओके, तो देखिए सिंपल अगर कंक्लूड किया जाए ना, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास क्या होगा बेटा, ऐसे मटेरियल है जो दूसरे जिनमें क्या होगी, वीकली मैग्नेटाइजेशन होगी. क्या होगी, वीकली मैग्नेटाइजेशन. वीकली मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दे आर जस्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट. ओके, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे. हाँ, टाइनी मैग्नेट जो है ना बेटा, वहां पे डोमेन टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे. ओके, तो ये क्या होते हैं, वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं. अभी मैं आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर मैं फील्ड को दोबारा हटा दूं तो व्हाट इज हैपनिंग देयर, अगर मैं फील्ड को रिमूव करूंगा, देखिए फील्ड अगर नहीं है तो मैग्नेटिज्म नहीं है, फील्ड अगर है तो मैग्नेटिज्म है लेकिन वीक मैग्नेटिज्म है. अभी फील्ड को मैं दोबारा रिमूव करता हूं तो क्या होगा आप लोगों के ख्याल में जी, तो ये क्या करेगा, दोबारा अनमैग्नेटाइज्ड होना स्टार्ट करेगा और बहुत कम टाइम में ये दोबारा आपके पास क्या बनेगा, अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल बनेगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स को कभी भी परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकता. ओके, मेरे पास अगर ये बार मैग्नेट है ना, तो ये देखें दिस इज परमानेंट मैग्नेट. ओके, तो इस पे हमने कुछ ऐसा किया है बेटा, ये आगे हम डिस्कस करेंगे. ओके, जिसमें क्या है, परमानेंट मैग्नेटिज्म है. लेकिन इसके बजाय मैं अगर फॉर एग्जांपल ये मार्कर लेता हूं, तो अगर इस मार्कर को मैं क्या करता हूं, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रखता हूं. ओके, या मेरे पास अगर कोई वुड है या वाटर है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में तो मैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करेगा. लेकिन अगर फील्ड को मैंने हटा दिया तो उसमें कोई नेट मैग्नेटिज्म नहीं होगी. ओके, तो ये सिंपल इसका कंक्लूजन है. ओके, सेकेंड टाइप है वो क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स. तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं बेटा, या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं अगर हमने उनको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक जो आपके पास डोमेन है इट इज बिहेविंग जस्ट लाइक अ टाइनी मैग्नेट, जस्ट अपोजिट ऑफ द डायमैग्नेटिक मटेरियल. देखिए वहां पे आपके पास नेट मैग्नेटिज्म भी जीरो थी और इंडिविजुअल डोमेन की मैग्नेटिज्म भी जीरो. लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल मैग्नेटिक डोमेन जो वो जीरो नहीं होगी, फॉर एग्जांपल रैंडमली ओरिएंटेड होंगे. आपके पास हर एक डोमेन जो है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी. अगर एक इस तरह है, दूसरा इस तरह, तीसरा फॉर एग्जांपल इस तरह. ओके,
तो इससे क्या होगा बेटा, इसकी जो नेट मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो, बट हर एक डोमेन की मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं है। तो आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर हमने उनको मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है तो उनकी हर एक डोमेन जो है बिहेव जस्ट लाइक अ टाइनी मैग्नेट, बट ओवरऑल इसमें मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, जीरो होगी। इज इट क्लियर? अभी आए, अगर मैं क्या करता हूं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल को इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रखता हूं, ओके, इफ वी प्लेस्ड द पैरामैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज हैपनिंग देयर, आप लोगों के ख्याल में क्या होगा, क्या होगा बेटा? हाँ, हमारे पास मैग्नेटिक तो पहले से, हाँ पहले मैग्नेटिक नहीं है, बिल्कुल ओवरऑल मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटिज्म क्या है, जीरो है, तो मेरे पास मैग्नेट क्यों बनेगा? हाँ, क्योंकि उसके डोमेन क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होंगे, जस्ट लाइक दिस, ओके। लेकिन सारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, वहां पे अपोजिट होता था बेटा, अभी देखिए सारे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होंगे, अलाइन होंगे। अभी देखिए सारे अगर एक दूसरे के पैरेलल है ना, तो इन सब को ऐड करने से हमें क्या होगा, नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो अभी नहीं मिलेगी, यहाँ पे नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो, और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डोमेन भी आपके पास टाइनी मैग्नेट है और इंडिविजुअल भी इसमें क्या है, मैग्नेटिज्म है। तो अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर किस तरह मैग्नेटिज्म है, तो यहाँ पे भी वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, लेकिन ये दूसरे सब्सटेंस या फील्ड को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जब आपके पास क्या होगा बेटा, डोमेन की डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर अपोजिट है तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बस ये पॉइंट आपको अपने ज़हन में रखना है। तो ये आपके पास क्या होंगे बेटा, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे आर जस्ट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, बट किस तरह मैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करेगा, वीकली अट्रैक्टेड, ओके, वीकली अट्रैक्शन होगी इसमें, ओके, वीकली क्या करेंगे, दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका सिंपल कंक्लूजन ये हुआ बेटा, नंबर 1, B इज इक्वल टू जीरो। अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं है तो यहां पे नेट मैग्नेटाइजेशन क्या है, नेट मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू जीरो, नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो है, लेकिन इंडिविजुअल मैग्नेटाइजेशन ऑफ डोमेन जीरो नहीं है। डोमेन की जो मैग्नेटाइजेशन है, अभी जहन में क्वेश्चन आएगा, आप पूछ सकते हैं कि सर अगर नेट मैग्नेटिज्म जीरो, चलो ये बात तो हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे डोमेन की क्या है, डोमेन्स आर फॉर एग्जांपल अलाइंड इन रैंडम डायरेक्शन, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। लेकिन डोमेन की मैग्नेटाइजेशन जो है वो जीरो क्यों नहीं है, जस्ट थिंक अबाउट इट अकॉर्डिंग टू डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। इस पे सोचे जरा, ओके, इस बात पे सोचें बेटा कि यहाँ पे हर एक डोमेन जो है वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों कर रही है, पहले में बिहेव नहीं कर रही थी, यहाँ पे क्यों कर रही है जी। तो यहाँ पे डोमेन की मैग्नेटाइजेशन क्या होगी बेटा, वो आपके पास जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जी, अभी क्वेश्चन है क्यों नहीं होगी बेटा, इसकी जो है ना डोमेन मैग्नेटाइजेशन इसलिए जीरो नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे क्या होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। बेटा सुने मेरी बात, यहां पे क्या होंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या होगा, आपके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू स्पिन, वो क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू स्पिन इज नॉट इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। देखिए आपके पास डायमैग्नेटिक में ये एक दूसरे के इक्वल होते थे, इसलिए एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे थे, कैंसिल। तो बस ये सिंपल पॉइंट याद में रखें कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वहां पे डोमेन में भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा, नेट मैग्नेटाइजेशन भी जीरो होगी। यहाँ पे डोमेन के पास मैग्नेटाइजेशन होगी, नेट मैग्नेटाइजेशन जीरो होगी। डोमेन के पास मैग्नेटाइजेशन क्यों होगी, इसलिए होगी बेटा क्योंकि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन डज नॉट इक्वल टू द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, आगे चले। फिर हमने क्या कहा बेटा, अगर मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, ओके, मैग्नेटिक फील्ड में रखने से इसका रिस्पॉन्स मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट में क्या होगा, तो हमने कहा बेटा हमारे पास क्या होंगे, जितने भी डोमेन से उनकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होंगे, और दिस आर जस्ट लाइक बिहेव एज अ फॉर एग्जांपल मैग्नेट। लेकिन अभी जहन में फिर वही क्वेश्चन है, अगर मैं क्या कर दूं, फील्ड को रिमूव कर दूं। नंबर थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या है, बी को मैंने क्या किया बेटा, रिमूव किया। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर, आप लोगों के ख्याल में क्या होगा, अगर मैं फील्ड को रिमूव करूंगा तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में मैग्नेटाइजेशन होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, वीकली इनमें मैग्नेटाइज्ड होते हैं। तो इसमें क्या होगा, दोबारा ये अपना मैग्नेटाइजेशन क्या करेगा, लॉस्ट करेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा बेटा कि आपके पास क्या होगा, दोबारा अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल बढ़ेगा। ओके, अगर मैं फील्ड को रिमूव करता हूं तो यहां पे क्या होगा, अनमैग्नेटाइज्ड
अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल बनेगा दोबारा। अनमैग्नेटाइज्ड मटेरियल का मतलब ये है, तो इससे हमें पता चला बेटा कि दोनों टाइप में हम परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते। ओके, डायमैग्नेटिक मटेरियल में भी कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं है और पैरामैग्नेटिक मटेरियल में भी कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं है। आप में से कौन मुझे बताएगा इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? देखिए आपके पास जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे बेटा? इसका पहला एग्जाम्पल है मैग्नीशियम। ओके, पहला एग्जाम्पल क्या है? मैग्नीशियम। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? एल्यूमिनियम। ओके, एल्यूमिनियम। ओके, इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। हाँ, लिथियम, सोडियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, इसी तरह आपके पास क्या है? ऑक्सीजन गैस भी है, बहुत सारे और भी है। ओके, वेल डन। यहां तक किसी को कोई मसला है पूछे बेटा? इन दो टाइप्स में कोई मसला है नहीं। मेरे पास क्या है बेटा? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी क्या होगी? मैग्नेटाइजेशन वेरी वेरी स्ट्रांग होगी। ओके बेटा, ये क्या करेंगे? दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, और इनकी क्या होगी बेटा? आपके पास जो मैग्नेटाइजेशन है वो स्ट्रांग होगी एज कंपेयर टू, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डायमैग्नेटिक मटेरियल्स और पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पहली बात, अभी अगर हम इसको देख लें कि हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है उनके डोमेन्स जो है वो किस तरह अलाइन होंगे? तो इनके डोमेन्स कुछ इस तरह अलाइन होंगे बेटा। कुछ डोमेन्स जो है वो क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे और कुछ जो है एक दूसरे के क्या होंगे? एंटी पैरेलल होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अप्रोक्सीमेटली मेरे पास इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी नो मैग्नेटाइजेशन। ओके, अगर मेरे पास कुछ जो है अलाइन इस तरह है ना, तो कुछ इस तरह अलाइन है। ओके, तो अगर देखा जाए तो यहां पे क्या है? एक दूसरे के ओवरऑल अगर देखा जाए बेटा तो मैग्नेटिक डोमेन्स जो हैं इनमें मैग्नेटाइजेशन है और ओवरऑल आपके पास जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मेरे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एब्सेंट है। अभी मैंने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मैंने इसे प्लेस नहीं किया है, तो ओवरऑल यहां पे अप्रोक्सीमेटली जो इसकी मैग्नेटाइजेशन होगी, मैग्नेटाइजेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। नेट मैग्नेटाइजेशन, नेट मैग्नेटाइजेशन क्या होगी? जीरो। बट इंडिविजुअल मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन डज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, इज इट क्लियर? आगे चले, अगर मैं क्या करता हूं बेटा? इसको इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड रख देता हूं, B इज इक्वल टू जीरो, सॉरी B इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जिस साइड पे मैंने क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में एक दूसरे को क्या करेंगे? मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन होंगे जस्ट लाइक दिस। ओके, तो देखिए इससे क्या होगा? पहली बात, अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में क्या होगा? आपके पास जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है दे आर जस्ट लाइक बिहेव एज अ फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। तो इनमें क्या होगी? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। क्या होगी बेटा? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। ओके, ये दूसरे सब्सटेंस को क्या करेंगे? स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, वीकली अट्रैक्ट नहीं करेंगे। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या करते थे? वीकली अट्रैक्ट करते थे। और डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करते थे? वीकली रिपेल करते थे। ओके, ये बात अपने ज़हन में रखें। अभी देखिए अगर मैं क्या कर दूं? फील्ड को अभी रिमूव कर दूं, क्या कर दूं? फील्ड को मैं रिमूव कर देता हूं। फील्ड को हटाने से क्या होगा? क्या होगा आप लोगों के ख्याल में? फील्ड को हटाने से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के साथ क्या होगा? मैग्नेटाइजेशन खत्म नहीं होगी, यही फर्क है। ओके, अगर फील्ड को भी मैं रिमूव कर देता हूं उस टाइम पे भी ये क्या होंगे? आपके पास क्या बनेंगे? एक परमानेंट मैग्नेट बनेंगे। तो ये आपके पास क्या बनेगा? परमानेंट। परमानेंट बेटा आपके पास जो ये बार मैग्नेट है ना, आज के बाद ये बात अपने जहन में रखिए। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि देखिए मेरे पास बार मैग्नेट है, इसमें ना तो हमने कोई करंट पास किया है ना किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, फिर भी इसके पास जो है मैग्नेटाइजेशन क्यों है? इसमें परमानेंट मैग्नेटाइजेशन क्यों है? तो आज के बाद आप क्या कहोगे? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आप कहोगे कि ये एक ऐसे सब्सटेंस से मिलकर बना है कि अगर आप फील्ड को भी हटा देते हैं तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक डोमेन है उनकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगी। ओरिएंटेशन जब चेंज नहीं होगा तो मैग्नेट ही रहेगा। ओके, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में और दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल में यही फर्क है कि वो दोबारा आपके पास क्या बनेंगे? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स बनेंगे। देखिए बेटा हमें पता चला कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में अगर हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं। ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं फिर भी उनमें मैग्नेटाइजेशन क्या होगी? खत्म नहीं होगी। वो जस्ट लाइक बिहेव एज अ फॉर एग्जांपल बिहेव एज अ परमानेंट मैग्नेट। वो एक परमानेंट मैग्नेट की तरह क्या करेंगे? बिहेव करेंगे। इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? तो इसका एग्जांपल आपके पास है बेटा, हमारे अर्थ के सेंटर में क्या है? देखिए हमारा अर्थ क्या है? एक ह्यूज मैग्नेट है। तो ज़हन में क्वेश्चन रहेगा हमारा अर्थ जो ह्यूज मैग्नेट क्यों है? क्योंकि इसके सेंटर में क्या है? ऐसे सब्सटेंसेस हैं
जो हमेशा के लिए क्या है, परमानेंट मैग्नेट है। तो अर्थ के कोर में अगर देखा जाए तो कौन से सब्सटेंसेस है आपके ख्याल में? तो आयरन है। ओके, तो आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आयरन को आप क्या कर सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं। स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ, देखिए आपके पास ये जो बार मैग्नेट है ये स्टील से मिलकर बना है। ओके, कुछ और सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं लेकिन मोर प्रोबेबली इसमें स्टील है। ओके, तो आपके पास क्या होगा बेटा, देखिए आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल फर्स्ट। ओके, इसी तरह आपके पास क्या है, हमारे अर्थ के सेंटर में क्या है, निकल है। ओके, निकल इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसी तरह कोबाल्ट है, निकेल है, आयरन है और स्टील है। दिस आर द सम एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इस पूरे लेक्चर का कंक्लूजन क्या निकला बेटा, कि हमने ये कहा कि हमारे पास तीन तरह के क्या होते हैं, मटेरियल्स होते हैं। ओके, उन तीन मटेरियल्स का रिस्पॉन्स क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ में डिफरेंट होगा। ओके, हमारे पास जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा वो क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दूसरे सब्सटेंस को वीकली रिपेल करेंगे। और अगर हम फील्ड को हटाएंगे तो वो दोबारा अपना मैग्नेटाइजेशन क्या करेगा, लॉस्ट करेगा। ओके, दूसरा टाइप हमने कहा बेटा कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे सब्सटेंसेस होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो आपके पास मैग्नेट तो बनेगा लेकिन वो क्या करेगा, दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को या फील्ड को क्या करेगा, वीकली अट्रैक्ट करेगा। और अगर फील्ड को हम रिमूव करेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में ना, तो आपके पास क्या होगा, वो दोबारा अपना मैग्नेटाइजेशन लॉस्ट करेगा और वो परमानेंट मैग्नेट नहीं बनेगा। लेकिन जो लास्ट टाइप मेरे पास है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये ऐसे सब्सटेंसेस है बेटा कि अगर हम इनको फील्ड में रखें, ओके, और दोबारा फील्ड को रिमूव करें, फील्ड में रखने से ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या करेंगे, दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, अगर हम फील्ड को रिमूव करें, फील्ड को रिमूव करने की सूरत में भी इनमें मैग्नेटाइजेशन जो है वो लॉस्ट नहीं होगी। तो इससे हमें पता चला कि हमारी सराउंडिंग में जितने भी मटेरियल्स हैं वो तीन ग्रुप में डिवाइड है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आज के बाद कोई आपसे पूछे कि यार वुड जो है ये मैग्नेट है, तो आप कहोगे कि वुड में कोई नेट मैग्नेटाइजेशन नहीं है, लेकिन वुड के हर एक डोमेन जो है वो मैग्नेटाइजेशन उसमें है या नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे वुड के अंदर अगर हर एक सिंगल डोमेन जो है वो मैग्नेट है या नहीं है, तो वो भी नहीं है। क्यों नहीं है, तो उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, पेयर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन होते हैं, या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के इक्वल होती है। ओके, माइक्रोस्कोपिकली तो यही कहोगे ना, माइक्रोस्कोपिकली इसका एक्सप्लेनेशन ये है, देखने से तो पता चल रहा है ना कि ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, तो इसको जूम करके देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो एटम्स है उनकी ओरिएंटेशन क्या है। तो इसके अंदर जो एटम्स है उनकी ओरिएंटेशन ये है कि बेटा कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, दो तरह से मोशन करेगा, एक स्पिन और दूसरा क्या है, रिवोल्यूशन, या जिसे हमने क्या कहा, ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसकी भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, स्पिन की भी मैग्नेटिक मूवमेंट होगी, और जब दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, जो टाइनी मैग्नेट की तरह वो बिहेव करेगा डोमेन, वो भी मैग्नेटाइजेशन नहीं है और दूसरे का भी मैग्नेटाइजेशन नहीं है। ओके, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ये इसलिए मैग्नेटाइज, जी वेल डन, गुड क्वेश्चन। देखें, स्टूडेंट कह रहा है कि सर अगर मेरे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और अगर हम उसके फील्ड को रिमूव कर देते हैं तो वो फिर भी उसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म क्यों है। ओके, परमानेंट मैग्नेटिज्म बेटा उसमें इसलिए है क्योंकि फील्ड को हटाने की सूरत में भी आपके पास जो डोमेन है इनकी ओरिएंटेशन चेंज नहीं होती। ओरिएंटेशन क्या है, उस टाइम पे भी पैरेलल है। जब पैरेलल है तो देखिए वो आपको क्या करेंगे, इसकी मैग्नेटाइजेशन इस तरह n नंबर ऑफ क्या है आपके पास क्या है, डोमेन्स हैं, तो वो पेयर क्या करेगा, अपना ओरिएंटेशन चेंज देगा। ये सिंपल इसका आंसर है। दूसरों में क्या होगा, जो दूसरे टाइप है, अगर फील्ड को हटाया तो वो दोबारा क्या होंगे, रेंडमली ओरिएंटेड होंगे। रेंडमली ओरिएंटेड का मतलब एक अगर इस तरह है तो दूसरा उसके अपोजिट में है, तो फिर एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, एटॉमिक लेवल में कैंसिल करेंगे। तो एटॉमिक लेवल में जब इफेक्ट कैंसिल होगा तो मैक्रोस्कोपिकली हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके जी, थैंक यू सो मच।